तो सब भक्त यहाँ पे जो उपस्थित है उनके आशीर्वाद याचना करते हुए प्रभु श्री रामचंद्र के जीवन से कुछ हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। जैसे आज के श्लोक में 3 श्लोक हमने चर्चा किया, जो सूर्यवंश के आने वाले राजा, जिसमें दशरथ महाराज आते हैं पहले श्लोक में। उसके बाद देवता के द्वारा प्रार्थना करने के बाद भगवान प्रभु रामचंद्र, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न वो इस धरातल पे आते हैं। और तीसरे श्लोक में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को बताते हैं कि 5000 साल पहले जब परीक्षित महाराज उपस्थित थे द्वापर युग में, उस समय उनको बताते हैं कि आपने भी बहुत सारे रामायण सुन चुके हैं, इसलिए संक्षिप्त में प्रभु रामचंद्र की कथा को मैं वर्णन करूंगा। तो इसमें सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, तस्यानो चरित राजन ऋषिभी तत्वदर्शिभी, कि राजन आपने बहुत सारा रामायण सुना है, यहाँ से वहाँ से नहीं, यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से, फेसबुक से जो भी आता है नहीं, ऋषिबीर तत्वदर्शिभी श्रुतम ही वर्णितो भूरि त्वया सीता पतेर मुहु। तो हाल ही में एक भक्त जो भक्ति कर रहे थे, तो दूसरे उनके एक वरिष्ठ भक्त तो कॉल करते, प्रभु जी एक नया मूवी आया है जिसमें प्रभु रामचंद्र को मांस खाते हुए दिखाया है। और इसका तो ज़्यादा तो हमको पता नहीं है, लेकिन जो भी ऑनलाइन यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप में बहुत चर्चा चल रहा है पिछले 1 महीने से। तो इसलिए बहुत बार क्या होता है, जब भक्ति में जब हम आते हैं, 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। एक है प्रशिक्षण, उसको अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रेनिंग। किसमें प्रशिक्षण? संस्कृति यानी कल्चर, संस्कार, संस्कृति। और दूसरा है ज्ञान और विज्ञान, फिलॉसफी, नहीं तो ज्ञान जिसको नॉलेज बोलते। तो इसलिए पहला तो ध्यान देना चाहिए भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम का जो भी तत्व है, तत्व का ज्ञान, तत्व का प्रशिक्षण। दूसरा संस्कृति का प्रशिक्षण। तो एक प्रभु जी ने उनको उत्तर में बताया कि ये श्लोक जो है, तस्यानुचरितम राजम ऋषिभी तत्वदर्शिभी। तो परीक्षित महाराज 5000 साल पहले वो किसी से सुनने नहीं गए थे, वो जो गुरु शिष्य परंपरा में जो आते हैं ऋषिबीर तत्वदर्शिभी, उनसे उन्होंने रामायण सुना था। अगर ऐसा कुछ होता तो अब तक जो संप्रदाय रहता, तो हमारे इसमें नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, उसमें से मीटिंग चले जाता। ऐसा नहीं है, अभी भी कलयुग में भी वो चल रहा है। मतलब जो गुरु शिष्य परंपरा में आता है उसके अनुसार अगर हम श्रवण करेंगे तो हमें क्या होगा, उसका लाभ पड़ेगा। लेकिन कलयुग में जो लोग हैं, जैसे भगवान श्री कृष्ण कलयुग से पहले ही वापस चले जाते हैं। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाविसः कलौ नष्ट दृशामेशा पुराणार्को उदुनोदितः। सो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, जिस समय भगवान कृष्ण इस सृष्टि से वापस धरातल से चले जाते भगवत धाम, उस समय क्या होता है, कलयुग शुरू होता है। कृष्ण स्वधाम उपगते धर्म ज्ञानाभिसा, क्या लेके जाते हैं, धर्म ज्ञान दोनों को अपने साथ लेके जाते हैं। जैसे कोई व्यक्ति आता है, कोई एमपी आएगा, कोई एमएलए आएगा, कोई मिनिस्टर आएगा, उनके साथ उनके आगे 10 गाड़ी, उनके पीछे 10 गाड़ी आता है, तो उनके सब संग उपांग सब आते हैं। इसी तरह से भगवान कृष्ण चैतन्य महाप्रभु जब आते हैं तो उनके साथ भी उनके सब पार्षद आते हैं। तो उन्होंने क्या लेके गए, धर्म भी लेके गए, ज्ञान भी लेके गए। तो फिर क्या बच गया कलयुग में, कलौ नष्ट दृशामेशा, कलयुग नष्ट हो गया। किससे? दृष्टि से नष्ट हो गया। कौन सा दृष्टि से? कलौ नष्ट दृशामेशा। जैसे कोई कुछ कर रहा है, कोई स्कूल में जाता है, उसको दिखता नहीं है और बाकी छात्रों को दिखता है, या कुछ खेल कूद में कोई है, उसको कुछ दिखता नहीं है और बाकी लोग को दिखता है। जो देख पाते हैं, जो अंधा है, उसके विरुद्ध अगर खेलेंगे तो आसानी से जीत लेंगे। इसी तरह से कुरुक्षेत्र के युद्ध में कौरव एक साइड पे थे और पांडव
दूसरे साइड पे थे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेत युत्सवः ममका पांडवश्चैव किम अकुर्वत संजय। अभी धृतराष्ट्र का जो ये प्रश्न है कि सब कुछ उन्होंने देखा है, महाभारत का जो भी लीला है सब देखा है उन्होंने, उनके सामने सब कुछ हो रहा है महाभारत कि पांडवों को चाहिए था धन संपत्ति, उनको एटलीस्ट 5 गांव चाहिए था क्षत्रिय होने के नाते। फिर वो लोग युद्ध करने के लिए गए, कहाँ पे गए? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र कौन सा क्षेत्र है? धर्म क्षेत्र है। लेकिन धृतराष्ट्र अंधा था। वो सिर्फ शारीरिक स्तर से अंधा नहीं था, वो आध्यात्मिक स्तर से भी, धार्मिक स्तर से भी अंधा था। इसलिए क्या प्रश्न पूछ रहा है? पहला बोल रहा है धर्म क्षेत्र है और कुरुक्षेत्र में गए हैं ममका आसक्ति से, मेरे पुत्र। कौन है पुत्र? कौरव। एक्चुअली सभी कुरु वंश के ही है, सभी पांडव भी कुरु है और कौरव भी कुरु ही है। लेकिन वो क्या कर रहा है? भेदभाव कर रहा है। ममका मेरे पुत्र, 100 पुत्र, और कौन? मेरे भाई को जो पुत्र है अलग से। कौन है? 5 पांडव। ममका पांडवश्चैव, दोनों मिल गए कुरुक्षेत्र के रणभूमि में। वे रणभूमि में जाएंगे तो क्या प्रश्न पूछ रहे? उन्होंने क्या किया? अगर आप मंदिर में आएंगे तो निश्चित है कि आप आके भजन करेंगे, कीर्तन करेंगे, पुस्तक पढ़ेंगे। यहाँ पे आके कुछ गड़बड़ तो नहीं करेंगे, कुछ उठा तो लेके नहीं जाएंगे, कुछ ये तो नहीं, हेरा फेरी तो नहीं करेंगे। वो तो क्लियर है ना, सही है ना? तो इसी तरह से कोई ग्रंथालय जाएगा, लाइब्रेरी जाएगा, क्या करेगा? जाके वहाँ पे बैठ के पढ़ेगा। वो थोड़ी पुस्तक उठा के घर पे ले गए नहीं जाएगा, बैठ के पढ़ने जाएगा, वो क्लियर है। कोई आइसक्रीम पार्लर में जाएगा तो क्या करेगा? आइसक्रीम ही खाएगा। कोई शाला जाएगा तो क्या करेगा? पढ़ाई करने जाएगा। तो इसी तरह से कोई रणभूमि में जा रहा है तो क्या करने वाला है? रणभूमि में जाने के बाद युद्ध करेगा। तो क्या प्रश्न है कि मेरे पुत्रों ने और पांडव के पुत्रों ने क्या किया? इसको बोलते अंधा। तो द्वापर युग के अंत में और कलयुग के शुरुआत में कलौ नष्ट दृशामेशा। मैं क्यों बता रहा हूँ? जिसका कोई अंधा है वो देख नहीं पाता है। लेकिन कलयुग का वर्णन ये है कि सब का 2 दृष्टि नष्ट हो चुका है। कौन सा दृष्टि नष्ट हो चुका है? बोल रहे हो क्या बोल रहे हैं आप? हम तो इतने अच्छे से देख पा रहे हो, आप बैठे हो आसन में, आप हमको देख पा रहे हो, तो किसका दृष्टि नष्ट हो चुका है? नहीं, सब देख पाते हैं कि झाड़ है, पौधे है, इसमें अलग अलग फोटोज है, भगवान का दर्शन है, सब देख पाते हैं। लेकिन धर्म और अधर्म के बीच में का जो ज्ञान, कौन सा धार्मिक है, कौन सा अधार्मिक है, उसका समझ नहीं पाते। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है? बहुत सारे लोग जो भी महाभारत, रामायण इसका चर्चा करना चाहते हैं, वो पैसे के लिए करना चाहते हैं। और वही चीज़ जो त्रेता युग से चलता आ रहा है, वही रामायण आप बोलेंगे आपके मुख से तो बोलेंगे हमको तो पता है इसमें क्या बहुत बड़ा चीज़ है। लेकिन वही थोड़ा मिर्च मसाला डाल के, थोड़ा कॉन्ट्रडिक्शन, थोड़ा कुछ नया चीज़ उसमें टॉपिक डालेंगे तो क्या होगा? तो एक सेंसेशन क्रिएट करेगा। तो उससे क्या होगा? अरे ऐसा किया क्या? जो जिसने सुना नहीं है, ऋषि भी तत्वदर्शी भी, वो क्या करेंगे? जिन्होंने गुरु शिष्य परंपरा में नहीं सुना है तो सोचेंगे ऐसा भी है। तो भक्ति को पालन करने का जो इच्छा है व्यक्ति का चला जाता है। और जैसे यहाँ पे तात्पर्य में बताते हैं, आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्रीधारी होने के कारण, त्रेतायुग में राक्षस था रावण, सत्युग में राक्षस थे हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष, और द्वापर युग में थे शिशुपाल दंतवक्र। ये तीनों जो थे भाई थे या मित्र थे। उनका उद्देश्य क्या था? सत्युग में वो भगवान नारायण विष्णु को मानना चाहते थे। त्रेतायुग में क्या करना चाहते थे? रावण को मानना चाहते थे। रावण और कुंभकर्ण भगवान प्रभु रामचंद्र लक्ष्मण को मारने का इच्छा था उनका। और द्वापर युग में वही शिशुपाल दंतवक्र राक्षस बन के भगवान कृष्ण बलराम को मारने की कोशिश करते थे। और वही लोग सत्युग कलयुग में क्या बन के आए हैं? बहुत बड़े बड़े दिग्गज जो सोच विचार करने वाले, एजुकेशनलिस्ट, डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करके क्या करते हैं? जो अलग अलग विषय उसको छोड़ते हैं, फिर धार्मिक विषय में घुसते हैं, रामायण में घुसते हैं, महाभारत में घुसते हैं, और उसमें तथाकथित उनके मन से, मनोभाव से जो लगता है सेंसेशन क्रिएट करने के लिए, उसमें घुस के बोलते हैं कि उनको प्रभुपाद बताते हैं यहाँ पे, आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्रीधारी होने के कारण अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं। तो रावण भी चतुर्वेदी था, ब्राह्मण कुल में था, और ब्राह्मण होने के नाते अभी उसको तो पता चलना चाहिए कि वेदेश सर्वैर अहम एव
वेद्यो वेदांतकृत वेदविद वेदचाम। लेकिन ब्राह्मण होने के बाद भी उसको वेद में क्या उल्लेख किया गया है वो पता नहीं था। तो उसके कारण क्या करने का प्रयास कर रहा था वो? प्रभु रामचंद्र जो वेदों के स्रोत है उनको ही मारने का प्रयास कर रहा था। तो उनके पद चिन्हों में, उनके परंपरा में आने वाले लोग कौन है? आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट प्राप्त करते हैं, तथाकथित लोग बोलते हैं कि हमने शिक्षित है और हमको पीएचडी, हमने थीसिस लिखा है रामायण पे, भागवतम पे, और एक नया बुक रिलीज करते। और उनको कौन पढ़ते हैं? जो अल्प मेधसा रहते हैं, जिनका कलौ नष्ट दृशामेशा, जिनका जो दृष्टि, धार्मिक दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि नाश हो चुका है। क्यों? कलयुग का जो ये है स्वभाव ही है कि वो आध्यात्मिक दृष्टि को नाश करता है। तो फिर क्या है सहारा फिर कलयुग में? तो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं, कलौ नष्ट दृशामेशा, धर्म ज्ञानावि सह लेके भगवान चले गए। तो कलयुग के लिए क्या सहारा है? भगवान कृष्ण ने क्या किया है? कलयुग के लिए एक सहारा उन्होंने छोड़ा है। वो क्या है? पुराण अर्को उदुनोदितः। जैसे पूरा अंधेरा होता है और कोई व्यक्ति जंगल में फंस गया है, और जंगल में फंसने के कारण पूरा दिन वो यहाँ पे घूम रहा है, वहाँ पे घूम रहा है, भटक गया है। पिकनिक के लिए जाता है, फिर उसके बाद भटक जाता है। भटकने के बाद सुबह से लेके सुबह जो खाया उतना ही, और पूरा प्यासा है, पूरा भूखा है, और रात भर वो भय में है कि कोई जानवर आके मुझे खा लेगा, कोई सांप आके मुझे काट लेगा। और ऐसे व्यक्ति पल पल उसको लगता है कि एक एक श्वास में उसको लगता है कि मैं मरने वाला हूँ। ऐसे व्यक्ति जैसे जंगल में फंसा है जहाँ पे बहुत सारे कथाकथित राक्षस की तरह जानवर है जो उसकी आध्यात्मिक प्रगति को खाने वाले हैं, उसकी आध्यात्मिक चेतना को नष्ट करने वाले हैं। जिस समय सूर्योदय होता है उस जंगल में उसको पता चलता है कि रास्ता कहाँ पे है। सूर्य को देखते हो एटलीस्ट तो पूर्व की तरफ आएगा, उसको पता है कि यहाँ पे जाएंगे तो कुछ तो मिलेगा, नहीं तो अंधेरा है तो कहीं जा ही नहीं पाएगा। कहीं जाएगा, कोई जानवर बचा है, बेटा है, उसके ऊपर जाके पैर रख देगा तो क्या होगा? हालत खत्म कहानी। तो इसी तरह से कलयुग कैसा है? जानवरों से भरा हुआ एक जंगल है। और कैसे जानवर है? ये आपके शरीर को नहीं खाएंगे, आपके संपत्ति को भी खा लेंगे, लेकिन उससे भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है? आपकी आध्यात्मिक दृष्टि को है ना नष्ट कर देंगे। कलौ नष्ट दृशामेशा। तो उनके लिए क्या सहारा है? उनके लिए एक ही सहारा है कि सूर्योदय होना चाहिए। तो सूर्य को संस्कृत में क्या बोलते हैं? अर्क। और कौन सा अर्क उदय होने वाला है कलयुग में? हो चुका है। और उस अर्क के किरण में आप लोग बैठे हैं आज। हर दिन सुबह जब 8 बजे से लेकर 9 बजे जब भागवतम होता है, उसका नाम है पुराण अर्को उदुनोदितः। वो पुराण कौन है? श्रीमद् भागवत पुराण। तो हर दिन प्रभुपाद ने क्या किया है? इस्कॉन सेंटर्स में श्रीमद् भागवतम का चर्चा सुबह 8 बजे से 9 बजे, या अलग अलग सेंटर में कोई 7 बजे से 8 बजे करता है, उनके जो भी अनुकूल होता है। तो श्रीमद् भागवतम कैसा है? एक सूर्य की तरह है। पुराण अर्को उदुनोदितः है। तो भागवतम के पहले स्कंद के 3 अध्याय के 41वें श्लोक में ये श्लोक आता है, कृष्ण स्वधामोपगते धर्म त्यानाभि सह कलौ नष्ट दृशामेशा पुराण अर्को उदुनोदितः। तो प्रभु रामचंद्र, प्रभु कृष्ण, भगवान कृष्ण या जो भी विष्णु अवतार है, उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा करना है तो हमको कहाँ से सुनना चाहिए? गुरु शिष्य परंपरा में और भागवत पुराण से उसका विश्लेषण सुनना चाहिए। तो पूरे समाज के लिए भागवतम कैसा है? जो भी कलयुग के लोग हैं, उनका दृष्टि नष्ट हो चुका है, उनके लिए भागवत महापुराण कलयुग में एक सूर्य की तरह आया है। और सिर्फ भागवत महापुराण सूर्य की तरह सबको दृष्टि नहीं दे रहा है। जो व्यक्ति भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है, यस्वानुभावम अखिलम श्रुतिसारम एकम अध्यात्म दीपम की तरह, जो व्यक्ति श्रुति का सार को जानना चाहता है कि सच में यहाँ धार्मिक तो हो गए, हम गुरु शिष्य परंपरा में तो आ गए, भागवत तो पढ़ना शुरू किया, तो भगवान ब्रह्म ज्योति है, भगवान परमात्मा है, या भगवान का सच में उनका व्यक्तिगत भगवान के तरह आकार है, वैसे एक अध्यात्म दीप की तरह भागवतम है जो हमारे हृदय में भगवान का साक्षात्कार दे सकता है। तो कहाँ पे होगा? जब भक्तों के संग में गुरु शिष्य परंपरा में ऋषिबीर तत्वदर्शी भी के द्वारा सुनेंगे,
वो व्यक्ति भक्ति में अपने अनुकूल से जैसे वो भक्ति करेगा उसके हिसाब से वो आगे बढ़ते जाएगा। और भागवतम कैसा है, भागवतम का जो अभी उसको मिल गया भागवतम जो सूर्य की तरह है, उसके बाद उसके हृदय में साक्षात्कार भी होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद जो श्रीमद् भागवतम है एक फल की तरह है। निगम कल्पतरोर्गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम। जो फल रहता है भागवतम जो कैसा है, जो भी उसको पढ़ेगा, जो भी कोई भूखा है प्यासा है जंगल में उसको फल मिलेगा तो कैसे लगेगा उसको? उसको तो बोलेगा उसका संतुष्टि हो गया, तुष्टि हो गया, पुष्टि हो गया, सुतपाय हो गया। जो भूखा व्यक्ति का भूख चला जाएगा, इंद्रियों को शक्ति मिलेगा और उसको संतुष्टि हो जाएगा। इसी तरह से जो व्यक्ति भागवतम पढ़ता है उसको विशेष रस, क्योंकि भौतिक जीवन में क्या रस है, भौतिक रिश्ताओं में क्या रस है, कुछ रस नहीं है। लेकिन भागवतम पढ़ने से उसको भगवान के साथ संबंध स्थापित करने का एक मौका मिलता है। और भागवतम सब सुनते हैं, लेकिन भागवतम के आधार पर, रामायण के आधार पर ऐसे आधुनिक राक्षस डॉक्टरेट डिग्री होने के कारण अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं और उसी रामायण भागवतम से रामचंद्र भगवान ना होकर सामान्य व्यक्ति थे कैसे बताते हैं कि भागवतम के 12वें श्लोक में एक श्लोक आता है जहाँ पे भागवतम का तुलना एक समुद्र मंथन में जो मोहिनी मूर्ति आती है। समुद्र मंथन में कौन थे? सुर थे, देवता थे एक साइड पे एक पक्ष में, और दूसरे पक्ष में कौन थे? असुर थे। तो समुद्र मंथन जब हो रहा था तो असुर और सुर, देवता यानी राक्षस, दोनों ने क्या किया? समुद्र मंथन करने के लिए रस्सी चाहिए, वासुकी को बनाया। समुद्र मंथन करने के लिए जो उपकर ये चाहिए आपको मंथन करने के लिए मतना, उसको मंदारा पर्वत को बनाया। फिर वासुकी को रस्सी बना के पूंछ को असुर को दिया गया था, और जो वासुकी के फन से आग निकलता है उसको देवता को दिया गया था। लेकिन असुर बोलने लगे हम क्यों पूंछ पकड़े, हमारे इतने बड़े बड़े मूंछ है, इतने बड़े क्षत्रिय हम लोग पूंछ क्यों पकड़े? तो उनको सर पकड़ना था, और सर से क्या आ रहा था? आग उगल रहा था। और भगवान ने बोला ठीक है, आपको बड़े बड़े मूंछ वाले आपको पूंछ पर नहीं पकड़ना है तो सर पकड़ो। तो सर से क्या आया? आग आया, पूरा का पूरा असुर के मूंछ बाल सब जल गए। फिर भगवान ने क्या किया? मंदारा पर्वत तो उठा नहीं पा रहे थे, और वासुकी तो बेचारा उसको बाद रगड़ने के बाद वासुकी बोलने लगा अरे छोड़ दो यार मुझे। किसी को शरीर वासुकी को अगर लपेटेंगे, रस्सी की तरह इस्तेमाल करेंगे, रस्सी तो जीव नहीं है, वासुकी का तो जीव है, और एक तरफ असुर दूसरे तरफ सुर उसको मंथन कर रहे खींच के। समुद्र मंथन में जो मंदारा पर्वत भगवान विष्णु गरुड़ के ऊपर सब असुरों को एक साइड, सब देवता को एक साइड, और मंदारा पर्वत को एक साइड लाके समुद्र में डाला। डालने के बाद वासुकी को लेके आके लपेटा उन्होंने। उसके बाद जो पर्वत के नीचे जाके कूर्म अवतार बन के उसको उन्होंने फाउंडेशन दिया, उनको बेस दिया, उसको स्थिर किया उन्होंने। और उसके ऊपर जब मंथन शुरू चल रहा था तो ऊपर से हिल रहा था मंदारा पर्वत, तो वही भगवान विष्णु ऊपर जाके अजित बन के उसको पकड़ ली। तो ऊपर से पकड़ लिए, नीचे से पकड़ लिए, वासुकी को न डाला। तो जब मंथन शुरू हुआ तो वासुकी जो था वो बेचारा बोला मैं रस्सी तो नहीं हूँ, मैं तो जीवित व्यक्ति हूँ। तो भगवान विष्णु ने क्या किया? तमोगुण के द्वारा उसको एनेस्थीसिया दिया। ऑपरेशन करते समय काटते कूटते हैं ना तो बहुत दर्द होता है ना, तो एनेस्थीसिया दे देने के बाद क्या होता है? व्यक्ति बेहोश हो जाता है, उसको कुछ पता नहीं चलता है। तो वासुकी को उन्होंने तमोगुण का एनेस्थीसिया उन्होंने दिया, तो उसको पता नहीं चल रहा था क्या हो रहा है, कितना खींचना खींचो, आराम से सो गया वो। उसके बाद जो असुर थे उनको लग रहा था हमारा पूरा शरीर जल रहा है, तो उसके लिए उन्होंने वर्षा तैयार किया, वहाँ पे बारिश होना शुरू हो गया, ठंडा। और फिर असुरों को उत्तेजित करना है, उत्साह देना है, तो असुरों को उन्होंने रजोगुण का इंजेक्शन दिया। फिर असुर बोले ठीक है हमको चाहिए अभी जो समुद्र मंथन से जो भी कुछ आने वाला है बाहर, अलग अलग पुरस्कार, वो हम लेंगे। तो असुर क्या हो गए? उत्तेजित हो गए, उत्साह से वो खींचने लगे। तो बाकी बचे देवता बोलने लगे अरे हम तो क्या खींच ही रहे, लेकिन हम सच में हमको मिलेगा क्या, आप प्रसन्न होंगे क्या? तो उन्होंने देवता को क्या किया? सत्व गुण दिया। बोला आप जो भी करने जा रहे हो इससे लाभ होगा सृष्टि को,
इसलिए आप सत्वगुण के द्वारा इसको मंथन करते जाओ। और उसके बाद मंदारा पर्वत को उन्होंने स्थिरता दिया कि आप हिलते रहो। इस प्रकार से समुद्र मंथन लीला में मंथन होने के बाद उससे उच्चश्रव नामक घोड़ा निकलता है, उसको बलि महाराज ले लेते हैं, काला घोड़ा। उसके बाद उससे वरुणी नामक एक शराब निकलती है, तो असुर उसको लेके पीना शुरू करते हैं। उसके बाद एक ऐरावत निकलता है, तो इंद्र उसको ले लेते हैं। उसके बाद अनेक जो युद्ध के लिए आयुध रहते हैं वो निकलते हैं, कुछ असुर लेते हैं, कुछ देवता लेते हैं। अंत में महालक्ष्मी आती है समुद्र से, तो वो देखती है किसको मैं अपनाऊं, तो बोलते सबको देखती है, इंद्र को देखती है, ब्रह्मा जी को देखती है, शिव जी को देखती है, सब असुरों को देखती है, सब देवताओं को देखती है। वो कंक्लूजन में आती है कि सब में कुछ तो कुछ अच्छा भी है और कुछ कमियां भी है, लेकिन एक ही व्यक्ति को देखती है, भगवान विष्णु को। वो देखती है ये व्यक्ति में कुछ कमियां नहीं है, तो भगवान विष्णु को खुद अपना के उन्होंने हार पहना देती है। फिर तब से वो भगवान विष्णु की अर्धांगिनी बन जाती है। तो उसके बाद अंत में क्या आता है, उसके बाद अंत में जिस कारण वो समुद्र मंथन कर रहे थे अमृत के लिए, क्योंकि जब भी युद्ध होता था राक्षसों का और देवताओं का, कोई किसी का हाथ काट देता था, किसी का पैर काट देता था, किसी का सर काट देता था, तो उनको अमृत चाहिए था, क्योंकि कुछ कट भी गया फिर भी वो जीवित रह सकते, अमर बन सकते। अमर मतलब जब तक ब्रह्मा जी है तब तक, जब तक वो मनवंतर है तब तक। ऐसा नहीं कि हमेशा, ब्रह्मा भी अमर नहीं है, ब्रह्मा जी का 100 साल के बाद वो भी चले जाते हैं, तो कौन अमर रह सकता है। लेकिन जब तक ब्रह्मा जी रहेंगे या जब तक मनवंतर रहेंगे तब तक वो जीवित रहना चाहते थे। तो उसमें से आ गई देवता, अमृत लेके आ गए बाहर मंथन के बाद। देवता का नाम क्या है, विष्णु जी के अवतार धन्वंतरी। आयुर्वेदा के जो आयुर्वेदा का उन्होंने ऊपर किया, विष्णु जी के अवतार अंश अवतार है धन्वंतरी। तो उन्होंने समुद्र मंथन जैसे होते गया तो अंत में क्या निकला, अमृत। पहले तो विष निकला था, उसके बाद ये सब आकर्षक पुरस्कार निकले और अंत में अमृत निकला। जब अमृत निकला तो अमृत को बांटेगा कौन, तो असुर लोग अमृत को उठा के भाग गए धन्वंतरी के हाथ से खींच के, क्यों, हमको अमर बनना है। तो फिर विष्णु क्या किए, स्टेबल करना है ना, दोनों साइड पकड़ा, यहाँ पे भारी हो गया, इसको भी थोड़ा इक्वल करना है। सिर्फ पाप ही बढ़ते गया तो फिर पुण्य लोग का क्या होगा, फिर भक्ति कैसे होगा, फिर भगवत धाम कैसे जाएंगे लोग। भगवान ने सृष्टि को भक्ति करके भगवत धाम जाने के लिए निर्माण किया है। तो उस समय भगवान विष्णु मोहिनी मूर्ति बन के, क्योंकि उनको पता था असुरों का कमी क्या है, असुरों का वीक पॉइंट क्या है, असुरों का वीकनेस क्या है, स्त्री। तो सबसे आकर्षक स्त्री बन के पूरे त्रिभुवन में वैसे आकर्षक स्त्री कोई नहीं थी। भगवान विष्णु स्वयं स्त्री बन के आएंगे तो कितने आकर्षक रहेंगे। तो मोहिनी मूर्ति सबको मोहित करने वाली मूर्ति बन के आती है। तो उनको देख के सब असुर नीचे गिर जाते हैं और सबको ऐसा लगता है कि जैसे भगवान कृष्ण बैठे हैं वृंदावन में गोप बालों के साथ। ब्रह्मा जी आने से पहले एक चित्र पता है ना आपको, यहाँ पे कहाँ तो रहेगा, जब भगवान कृष्ण बैठे हैं और सब गोप बालक उनके साथ इर्द गिर्द में बैठ के खा रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं वृंदावन में। और इतने सारे बेटे गोप बालक की सबको लग रहा है कि भगवान कृष्ण मुझको ही देख रहे। तो ये भगवान का विशेषता है कि भगवान कृष्ण एक जगह पे बैठ के पूरे सृष्टि को लगेगा कि वो मुझे ही देख रहे, मुझे आशीर्वाद दे रहे। ये भगवान का एक विशेषता है। तो मोहिनी मूर्ति जब आई उस जगह पे जहाँ पे वो अमृत पीने वाले थे, सब देवता सब असुर, और एक दूसरे में झगड़ रहे थे कि मुझे चाहिए, उस समय वो अपना छन 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 करती हुई अकेली उस पूरे रणभूमि में अलग अलग ढंग से चलते हुए मोहिनी मूर्ति पहुंचती है। उसके साथ कोई भाई नहीं है, उसके साथ कोई पिता नहीं है, उसके साथ कोई नहीं है, और सब असुर बोलते हैं, सबको लगता है कि ये मोहिनी मुझे देख रही है, तो शायद से मुझसे मेरे साथ ही विवाह करेगी। और इसलिए क्या करेंगे, हम सब मिलके सोचते हैं कि ये अमृत जो है इस मोहिनी को दे देते हैं। तो उसको देंगे तो उसको, हमको तो पता है कि इसको देगी आके वापस, पत्नी को देंगे। पति आके करता है, पैसा आके पत्नी को देता है। उसको पता है कि पत्नी किसको देगी, घर के लिए खर्चा करेगी, वो थोड़ी जाके किसी को दूसरे को देगी, इधर उधर करेगी नहीं।
तो उसको उनको लगा कि ये जाके हमारी पत्नी बनने वाली है, तो क्या होगा, अमृत तो मुझे मिलेगा। तो सब कॉन्फ्रेंस करते और बोलते कि अमृत किसको देंगे, मोहिनी मूर्ति को देंगे। और मोहिनी मूर्ति बोलती है, जान ना पहचान, मैं कहाँ से आई हूँ, कहाँ जा रही हूँ, किसको पता नहीं, मेरे साथ कोई नहीं है, ऐसे कैसे आप लोगों ने विश्वास किया। नहीं नहीं, हमको पूरा विश्वास है। क्यों, सिर्फ उनका बाहरी रंग देख के, बाहरी हाव बलाव देख के, उन्होंने अंदर क्या है कुछ नहीं देखा, सिर्फ बाहर से जो आकर्षक दिख रहा है, एक कलयुग का एक विशेषता है, जो बाहर से कुछ अच्छा दिखता है लोग उसके ऊपर फिदा हो जाते हैं। तो इसी तरह से आसुरिक जो थे मोहिनी मूर्ति पे फिदा होके पूरा अमृत का कलश जो था, जो देवताओं से युद्ध करके वहां से चुरा के लेके आए थे, उसको किसके हाथ में दे दिए, मोहिनी मूर्ति के हाथ में दे दिए। वही आप वृंदावन में देखते हो, जब भगवान कृष्ण जन्म ले चुके हैं गोकुल में, नंद महाराज, यशोदा माई, रोहिणी मूर्ति, रोहिणी माता तीनों है, उसके बीच में पूतना बालगातिनी, पूतना का मतलब पाप, पाप से भरा है। जो भी बच्चा पैदा होता था उसका ब्रेकफास्ट लंच डिनर क्या था, जो 9 शिशु 10 दिन के शिशु है उनको ब्रेकफास्ट लंच डिनर में खाती थी, उनका खून पीती थी पानी की तरह। तो वो कि उन्होंने क्या किया, माँ लक्ष्मी के रूप में उन्होंने कमल हाथ में डाल के एक मूर्ति जो एकदम आकर्षक मूर्ति था मोहिनी की तरह, वो लेके घुस गई। तो वृंदावन के जो नंद महाराज थे और बाकी भाई थे नंद महाराज के, गोप लोग थे, सब वहाँ के जो भी अलग अलग जो भगवान के पार्षद थे, सब को लगा कि स्वयं महालक्ष्मी उतरी है, भगवान विष्णु से जो हमारे घर में पैदा हो गया है कृष्ण को मिलने के लिए, तो उसको कैसे रोक सकते हैं। तो सिर्फ बाहर का जो आकर्षक चीज को देख के, बाहर का जो रूप को देख के यशोदा भी नहीं रोकी, रोहिणी माता भी नहीं रोकी, नंद महाराज भी नहीं रोके। नंद महाराज तो नहीं थे, वो तो मथुरा गए थे। तो फिर मोहिनी ने क्या किया, सॉरी ये जो पूतना क्या कही, पूरा अंदर जहाँ पे भगवान कृष्ण सो रहे थे वहाँ तक अंदर घुस गई और सबने सोचा कि महालक्ष्मी स्वयं आई है वैकुंठ से उसको मिलने के लिए। तो जैसे गए, लेकिन भगवान के सामने कोई छुपा सकता, हम कैमरे से छुप सकते हैं, सोसाइटी से छुप सकते हैं, सबसे छुप सकते हैं, लेकिन हमारे हृदय में कौन है, परमात्मा जो सबके साक्षी है। तो उनके सामने कौन छुप सकता है। जैसी पूतना आई जहाँ पे भगवान सो रहे थे एक बिस्तर पे, भगवान ने आंख बंद कर लिया। क्यों, जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर में बच्चे को, नवजात शिशु को खाती है, कितना पाप है। तो भगवान बोले इसका मुंह मैं क्यों देखूं, वो उसको मुझे देखने दो, लेकिन मुझे तो इसको नहीं देखना है। मैं तो अपने भक्तों को जो भक्ति करते, भक्त्या माम अभिजानाति, उनको ही प्राप्त होता हूँ। ये तो इतना पाप कर चुकी है, मैं कैसे इसको देखूं। तो तुरंत तो आंख बंद कर देते। और दूसरा आंख क्यों बंद करते हैं, क्योंकि अगर वो आंख से देखेंगे पूतना डर जाएगी, पूतना भाग जाएगी। भगवान चाहते थे कि पूतना का उद्धार करना है, तो पूतना आके कि छोटा बच्चा है समझ के गोदी में लेके दूध पिला देगी तो भगवान खत्म हो जाएंगे, इसलिए वो आंख बंद करते हैं। और बहुत सारे कारण, 12, 13, 14, 15, 20 कारण है क्यों भगवान ने आंख बंद किया। लेकिन भगवान क्या देखना चाहते थे, और एक आचार्य लिखते हैं कि भगवान सिर्फ अच्छा ही देखना चाहते थे पूतना में। पूतना इतना गलत काम किया ना पूतना ने, तो इसलिए भगवान ने आंख बंद कर दिया। लेकिन पूतना माँ की तरह आके भगवान को दूध पिलाना चाहती थी, इसलिए भगवान ने आंख को खोला, मतलब भगवान ने उनको अवकाश दिया। तो इसी तरह से जब भक्ति करने के लिए जब कोई आते हैं नए लोग और भक्ति करने आते हैं, उनके साथ पाप भी रहता है, उनके साथ पुण्य भी रहता है। तो भगवान क्या करते हैं, पाप कार्य को आंख बंद कर देते हैं और जो उसमें अच्छा है उसको ग्रहण करते हैं। इसका मतलब नहीं कि हम पाप करते रहे भक्ति में आने के बाद भी, लेकिन भगवान से प्रार्थना करें कि हमको शक्ति दे, इतनी शक्ति हमें देना दाता, जानकर भी भूल होना। हाँ, मन का विश्वास, और भूल भी नहीं होना चाहिए। उसका सेकंड लाइन में जो आता है ना, तो वो ही है। तो ऐसे हमको भक्ति में आने के बाद कुछ जानबूझ के गलत नहीं करना चाहिए। तो जब पूतना आई तो भगवान को उन्होंने दूध पिलाया, तो भगवान ने दूध भी पिए, भगवान ने उनका प्राण भी हर लिए और भगवान ने उनको मुक्त कर दिया। तो भगवान से कौन छुपा सकता है। तो इसी तरह से वही भगवान मोहिनी मूर्ति बन के आ रहे।
तो पूतना को उन्होंने क्या दिया? उन मोहिनी पूतना को उन्होंने माँ बनने का अवसर दिया। अहोबकीयम स्तनकालकूटम जिगाम शपायद अप्य साध्वी लेबे गतिम दात्री उचितम ततोन्यम किम वा दयालुम शरणम व्रजिम्या। तो उद्धव जी बता रहे हैं कि भगवान कैसे है। उन्होंने जो बाल गातनी है, जो मारनी आई है, उनको उन्होंने दात्री का स्थान दिया। तो ऐसे भगवान का थोड़ा भी भक्ति करेंगे तो भगवान क्या देंगे? क्या नहीं देंगे आपको? सब कुछ दे देंगे। तो वही भगवान मोहिनी मूर्ति बन के आएंगे तो पता है ना हमको कैसे लोगों को चमका देना है। तो सब असुर मोहिनी मूर्ति को उन्होंने कलश दे दिया। तो मोहिनी मूर्ति ने क्या किया? पंगत लगाया, देवताओं को पंगत लगाया और राक्षसों का पंगत लगाया। और उन्होंने क्या किया? अमृत लेके सभी देवताओं को पिला रहे थे। और उसमें से सबसे जो होशियार था राहु राक्षस, उसने देखा ये भाई ये तो पार्शियलिटी चल रहा है, सब तो इसके आकर्षक शरीर से मोहित हो गए लेकिन मैं नहीं मोहित होऊंगा। उसने क्या किया? देवताओं का रूप बदल के जाके वो पंगत में बैठ गया। क्यों? यहाँ पे बैठेंगे तो खत्म हो जाएगा अमृत, एटलीस्ट वहाँ पे जाएंगे तो एटलीस्ट मिल जाएगा अमृत। तो सूर्य और चंद्र के दोनों देवताओं के बीच में जाके बैठ गया। और सूर्य और चंद्र, जैसे ही चंद्र ने पिया, सूर्य ने पिया और राहु के पास जा रहा था, तो सूर्य और चंद्र दोनों बोले ये तो कोई दूसरा व्यक्ति, ये तो हमारा सेंटर का नहीं है, कभी इसको वीकली प्रोग्राम में नहीं देखा है, कभी इसको मॉर्निंग प्रोग्राम में नहीं देखा है। तो अचानक से कोई आ चुका है तिलक डाल के, धोती कुर्ता पहन के, कहाँ से आया, कौन सी जगह से आया, कोई लेटर लेके आया है क्या दूसरे मंदिर से? तो तुरंत उन्होंने इंडिकेशन दे दिया। तो जैसे ही मोहिनी मूर्ति उनको पिलाने वाली थी अमृत, जैसे ही यहाँ जीवा पे गया तो तुरंत उन्होंने सुदर्शन निकाला। तो सबको पता चल गया अरे ये स्त्री नहीं है, ये तो कुछ अलग ही है, ये तो चक्र निकल गया, विष्णु का चक्र लगता है सुदर्शन। तो तुरंत सुदर्शन ने क्या किया? राहु का गला काट दिया। तो सिर्फ अमृत यहाँ तक पहुँचा था। ये क्यों हुआ लीला? तो भी भगवान कृष्ण पूतना को स्कैन कर सकते और आंख बंद कर सकते। तो मोहिनी मूर्ति को पता नहीं था कि सुरों के देवताओं के पंगत में आके असुर बैठा है। आचार्य लिखते विष्णु चक्र ठाकुर चक्रवर्तीपाद कि उनको पता था, लेकिन अमृत का शक्ति क्या है इसका प्रदर्शन करने के लिए भगवान विष्णु मोहिनी मूर्ति के अवतार में असुर को आके पंगत में बैठने का मौका दिया ताकि उसको एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट का चूहा बनाए उसको। बहुत लोग साइंटिस्ट क्या करते हैं? चूहा नहीं तो जो ये रहता है अलग अलग प्राणियों पे एक्सपेरिमेंट करते हैं ना। तो अमृत का एक्सपेरिमेंट मोहिनी मूर्ति को राहु पे करना था, क्योंकि किसी सुर को देवताओं को पिला के उनको काटेंगे तो पता नहीं चलेगा ना, वो बोलेंगे यार मेरा सर चला गया। तो असुर जो इच्छुक था, जो लोभी था, जो उसका इच्छा नहीं था, एक्चुअली वो क्वालिफाइड नहीं थे, एलिजिबल नहीं थे, फिर भी आके चुपके आके बैठ गए। तो उनको पता था अभी इसको एक्सपेरिमेंट करके दिखाती हूँ ताकि सभी देवताओं को पता चले कि अमृत का शक्ति क्या है। तो जैसे ही वो जीप पे लग गया, जीप से यहाँ पे उतर रहा था, उस समय उन्होंने राहु का सर काट दिया। अभी पी लिया है, जीप में चला गया है तो अमर हो गया ना वो, तो अलग सर अलग हो गया और नीचे का जो शरीर है अलग हो गया। अभी भी बैठे और सबके जीवन में आते अलग अलग समय पे असुर लोग राहु केतु के रूप में तड़ा पाने के लिए लोगों को। तो जो भागवतम है मोहिनी मूर्ति की तरह है। कोई भी व्यक्ति तिलक लगा के धोती कुर्ता पहन के बाहर से आके भागवतम लेके बैठ गया और बोलेगा मैं बहुत बड़ा कथाकार बनूंगा, मुझे बहुत बड़ा गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, मिलेगा उसको सब कुछ, लेकिन उसको भागवतम का रहस्य पता नहीं चलेगा। कैसे? जैसे राहु आके चुपके बैठ गया पंगत में, अमृत उसको मिल गया लेकिन अमृत का उसको फल नहीं मिला, सर अलग हो गया, शरीर अलग हो गया। इसी तरह से अमृत का फल किसको मिला? जो देवता थे, जो भगवान विष्णु की सेवा में लगने वाले, उनको मिला। इसी तरह से भागवतम का तुलना 12वें स्कंद में मोहिनी मूर्ति से किया जाता है, क्योंकि भागवतम जब पढ़ने बैठेंगे भागवतम हमको स्कैन कर सकता है। भागवतम समझता है कि ये भक्त है या नहीं है। कोई भागवतम को अपने निजी जीवन के अपने लिए उसको इस्तेमाल करना चाहता है, भागवतम क्या करता है? चुप जाता है, उसको आशीर्वाद नहीं देता, उसको ज्ञान नहीं देता। इसके लिए प्रभुपाद बताते हैं आधुनिक राक्षस जो डॉक्टरेट डिग्री धारी होने के कारण अपने को उन्नत रूप से शिक्षित मानते हैं, उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि श्री रामचंद्र भगवान ना होकर सामान्य व्यक्ति थे।
तो ऐसे लोग जो रामायण या भागवत पुराण को पढ़ने के लिए डॉक्टरेट डिग्री प्राप्त करने के लिए जाते हैं, तो भागवत या रामायण क्या करता है, उनको राहु को कैसे मार दिया ऐसे उनको यहीं पे मार के उनको उनके हिसाब से मनोगठित उनको जो चाहिए सब दे देगा, डिग्री दे देगा, डॉक्टरेट दे देगा, बहुत बड़ा प्रोफेसर बना देगा। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट अमृत जो है, अमृत पीने का व्यक्ति अमर हो जाता है। तो भागवत पुराण का जो निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखाद अमृत द्रव्य समित, वो भी अमृत है। लेकिन भागवतम का जो अमृत है वो आपको सिर्फ शारीरिक स्तर पे अमर नहीं करता है, आपको आत्मा के स्तर पर अमर करता है। इस बहुचक्कर जो है, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नाइति मामेति सो अर्जुना। क्या करेंगे, उनको पुनर्जन्म नहीं होगा और वो अमर होके कहाँ पे जाएंगे, भगवत धाम में जाएंगे सेवा करने के लिए। इसलिए हमको रामायण महाभारत कुछ भी भगवान के संबंध में जानना है। भगवान व्यक्तिमत है, भगवान हमसे भी निपुण है, भगवान को कोई ठग नहीं सकता। और भगवान दीप के रूप में व्यक्ति को साक्षात्कार देते हैं, भगवान सूर्य के रूप में पूरे कलयुग को वासियों को दृष्टि दिखा रहे भागवतम के रूप में, और भगवान एक फल के रूप में अमर बनाने के लिए, भगवत धाम लेके जाने के लिए एक फल बन चुके। निगम कल्पतरोर, वेद जो एक बड़ा झाड़ की तरह है, और वेद रूपी झाड़ में, आम के झाड़ में क्या आता है, फल निकलता है। वो फल कौन है, श्रीमद् भागवतम है। तो ऐसे तथाकथित लोगों से ना सुनते हुए परंपरा में हमको रामायण महाभारत भागवतम सुन के हमारे जीवन में उसको उतारने का प्रयास करना चाहिए, तब जाके उसका कुछ विशेष स्तर होगा। तो इसके साथ ही मैं यहीं पे अपने आज का जो चर्चा है यहाँ पे विराम दूंगा। श्रीमद् भागवतम की, प्रभु श्री रामचंद्र भगवान की, श्रील प्रभुपाद की। किसी का कोई प्रश्न, कोई जिज्ञासा है तो कुछ पूछ सकते हैं, एक दो प्रश्न, नहीं तो हम यहीं पे विराम देंगे। हरे कृष्णा। अमृत के लिए इसलिए हुआ क्योंकि जब कोई मारकाट करता है ना तो व्यक्ति मरता है। जैसे कोई भी व्यक्ति रहेगा कलयुग में भी, सबसे पहला क्या चाहता है, पैसा इकट्ठा करना चाहता है। पैसा क्यों चाहता है, पैसा रहेगा तो उसको लगे सिक्योरिटी रहेगा, पैसा रहेगा तो उसको लगता है कि पावर यूज़ कर पाऊंगा, कुछ भी अड़चन आएगा तो उसके ऊपर मैं जीत प्राप्त कर पाऊंगा, जब बीमार हो जाऊंगा तो डॉक्टर के पास जाके मैं जीवित रह पाऊंगा, जब समय आएगा बुढ़ापे में डॉक्टर के पास जाके मेडिसिन प्राप्त करके मैं जितना दिन तक उतना रहने का प्रयास करूंगा। बहुत सारे लोग जो अमीर लोग रहते हैं आईसीयू में भी जाके ऐसे बैठे रहते 10 दिन 20 दिन 25 दिन 30 दिन, पता है कि मरने वाला है फिर भी डाल के रखते हैं। क्यों, पैसा है उनके पास। तो इस दुनिया का या इस भौतिक जगत का एक नियम है, कोई मरना नहीं चाहता, सब अमर होना चाहते हैं। अब्रह्म भुवनौ लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। एक छोटा चींटी से लेके ब्रह्मदेव तक सबको शरीर मिला है, सबके 100 साल है, 100 साल जीते। चींटी का 100 साल अलग है, बहुत कम है, ब्रह्मा जी का 100 साल बहुत अलग है, लेकिन सबका मृत्यु होना ही है। तो इसको बहुत जो वेद में या देवता के स्तर पे, असुर के स्तर पे उनको बहुत पता है, क्योंकि उनको तो वेद पता है, सब कुछ पता है। तो वो मृत्यु से ऊपर उठना चाहते हैं। लेकिन भक्तों को पता है मृत्यु से ऊपर उठना है तो भगवान का सेवा करना चाहिए, और जो अपना अहंकार है मिथ्या अहंकार को छोड़ के भगवान का शरण जाना चाहिए। लेकिन असुर को क्या लगता है कि हम तपस्या से, जैसे रावण ने क्या किया था, अपना पूरा शक्ति नाभि में रखा था। कुछ लोग क्या करते हैं, अपना शक्ति ऐसा, हिरण्यकशिपु ने क्या वर मांगा था कि मैं दिन में नहीं मरना चाहिए, रात में नहीं मरना चाहिए, अंदर नहीं मरना चाहिए, बाहर नहीं मरना चाहिए, किसी व्यक्ति से नहीं मरना चाहिए, किसी प्राणी से नहीं मरना चाहिए। तो ये क्यों कर रहे, कोई मरना नहीं चाहता। इसलिए सबको जो भी पैदा होता है सत्युग से उनको पता है कि मृत्यु होने वाला है, तो मृत्यु से कैसे ऊपर उठे। तो भगवान ने कंडीशन दिया है, भक्ति जो भी करेगा आराम से वो मृत्यु से ऊपर उठ सकता है। लेकिन जो भक्ति नहीं करना चाहते हैं, फिर भी अमर बनना चाहते हैं, वो कर्म का या ज्ञान का या अष्टांग का या अलग अलग योग का या अलग अलग तंत्र का प्रयास करने का प्रयास करेंगे, उपाय करने का प्रयास करेंगे, ताकि वो मृत्यु से उठ नहीं सकते,
जितना ज़्यादा हो सके उतना दिन तक वह जीवित रह पाए। इसलिए बहुत सारे लोग हिमालय जाते हैं, योगा करते हैं, तो श्वास हम लोग लेते हैं, हर एक सेकंड में श्वास लेते हैं, लेकिन वो लोग घंटे घंटे श्वास नहीं लेते। तो 100 साल जो है उस श्वास के ऊपर डिपेंडेंट है। वो श्वास लेना बंद करेंगे या प्राणायाम ऐसे करेंगे कि 100 साल के बजाय 200 साल, 300 साल, 400 साल तक वो खींचते। उसका भी एक सिद्धि है, लेकिन वो सब नहीं कर सकते। जो पिछले जन्मों से करते आया है वही जन्म में आके वो कर पाएगा। जो कोई पहला तरगति में है सिर्फ दूसरे में जाएगा, जो 10वीं में है वो 11वीं में जाएगा। अभी कोई पहला वाला बोलेगा मुझे 11वीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ पाएगा। अभी मैं बोलूँगा मुझे जाके हिमालय में बैठ के श्वास बढ़ाते हुए मुझे 200 साल 300 साल जीना है तो नहीं जी पाएंगे। तो उसका पिछले जन्मों से वो करके आते हैं। इसलिए कर्म योग है, अष्टांग योग है, ध्यान योग है और भक्ति योग है। सबसे सरल क्या है? भक्ति योग। लेकिन भक्ति योग में क्या है? मिथ्या अहंकार को छोड़ना पड़ता है, लेकिन असुर छोड़ना नहीं चाहते। और देवता भी जो है उनको भी क्या असुर के साथ युद्ध करना है, तो मारकाट में वो भी नहीं मरना चाहते, क्योंकि भगवान विष्णु का सेवा करना चाहते, इसलिए वो अमर बनना चाहते, ठीक भगवान विष्णु की सेवा कर पाए। लेकिन असुर अपना भोग के लिए अमर बनना चाहते। तो देवता भी अमर बनना चाहते, असुर भी अमर बनना चाहते, लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो अलग है। विष्णु जी के सेवा में अमर बनना चाहते हैं और ये अपने भोग में अमर बनना चाहते हैं। लेकिन सबसे आसान क्या है? हम जहाँ पे है कलयुग में, हरे कृष्ण मंत्र जप के, भागवत का श्रवण करके, प्रसाद लेके, सिर्फ एक कल्प के लिए नहीं, एक मनवंतर के लिए नहीं, हमेशा के लिए अमर हो सकते हैं। लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जो अहंकार है, जो अपना दूसरे के ऊपर राज लगाने का जो है, लॉर्डिंग और मेंटालिटी बोलते हैं कि मैं जो बोल रहा हूँ वही करो, मैं नहीं जो बोल रहा हूँ तो गुस्से हो जाएंगे, इसको अहंकार बोलते हैं। तो उसको थोड़ा हमको बाजू में रखना पड़ेगा। तो कि भक्ति में फिर हम लोग जप करके दीक्षा लेके भगवत धाम आसानी से जा सकते हैं। हाँ, जो भगवान को जो बेसिकली ज्ञानी मतलब जो व्यक्ति बहुत एजुकेशन, जो शिक्षित है लेकिन भगवान को नहीं मानता। रावण भी बहुत बड़ा पंडित था लेकिन प्रभु रामचंद्र को नहीं माना। जिसके पास बहुत बड़े डिग्री रहते हैं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, उसके पास डिग्री है, पीएचडी है, फिर भी वो भगवान को नहीं मानता। तो ऐसे ज्ञानी जो है वो असुरों की तरह है। लेकिन वही बहुत बड़ा पीएचडी है, वो भक्त बन रहा है तो अच्छा है। वही पीएचडी जैसे भक्ति स्वरूप दामोदर महाराज बहुत बड़े पीएचडी थे, तो उन्होंने भक्तिवेदांता इंस्टीट्यूट खोला। वही ध्यान से उन्होंने साइंटिफिक वैज्ञानिक स्तर पे प्रभुपाद के पुस्तक का प्रचार करने का प्रयास किया। और प्रभुपाद ने उनको बताया कि आपके पीएचडी साइंस के हिसाब से आप भगवान को प्रूव करने का प्रयास करो। तो कुछ भी जो रहता है विशेषता, वो भगवान की सेवा में लग सकता है या खुद के अहंकार में लग सकता है। लेकिन रावण ने क्या किया? अपनी शक्ति को अपने भोग के लिए लगाया। इसी तरह से रावण के पद चिन्हों में चलते हुए आजकल के लोग जो भी उनके पास संपत्ति है, जो भी उनके पास आकर्षक चीज़ है, अपने सेवा में लगाना चाहते हैं, अपने भोग में लगाना चाहते हैं, भगवान के सेवा में नहीं लगाना। जो भगवान के सेवा में कोई लगाएगा, कोई बहुत बड़ा व्यक्ति जो जिसके पास ज्ञान है, तो भक्त बन जाएगा। जो नहीं लगाएगा वो रावण की तरह क्या बन जाएगा? असुर ज्ञानी बन जाएगा। केतु, राहु। हरे कृष्ण। धन्यवाद। अभी सब यहीं पे हम विराम देंगे। श्रील प्रभुपाद की